कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के बीचों बीच एक शिप को देखते हैं। उस शिप पर बहुत सारे मछुआरे होते हैं। वो सभी मछलियां पकड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग समुद्र से एक अजीब सी चीज को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो चीज उन पर हमला कर देती है और उनका एक साथी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो लोग उस चीज को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और रेस्क्यू टीम को फोन करते हैं। कुछ ही देर में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पर आता है और वो हेलीकॉप्टर उस बॉक्स में जिसमें वो खतरनाक चीज थी और उनके उस साथी को जो जख्मी हुआ था उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेन है। वो समुद्र के किनारे बने एक घर में रहता है और एक रात जब वो जंगल के रास्ते से होकर कहीं जा रहा था तो अचानक एक लड़की उसकी कार के सामने आकर बेहोश हो जाती है। बेन उस लड़की को उठाकर अपने घर ले आता है और जब उस लड़की को होश आता है तो वो बेन को काफी अजीब ही तरीके से घूर रही थी और उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा अजीब होता है, जैसे कि उसने पहली बार किसी इंसान को देखा हो। बेन को लगता है कि उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है तो वो डॉक्टर को बुलाने जाता है और बेन के जाने के बाद वो लड़की बेन के घर से निकल जाती है और समुद्र के किनारे एक बोट में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एक चूहे को देखती है। वो उस चूहे को पकड़कर एक ही बार में कच्चा ही खा जाती है। चूहे को खाने के बाद अब वो टाउन की तरफ निकल पड़ती है। वो टाउन में मौजूद हर एक चीज को बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है, जैसे कि उसने ये सब चीजें पहली बार देखी हो। तभी वो एक खिड़की से घर के अंदर देखती है जहाँ एक बच्चा टीवी में कार्टून देख रहा होता है। उस कार्टून में मरमेड का नाम रायन होता है और ये लड़की भी अपना नाम रायन रख लेती है। इसके बाद वो एक आदमी की कार में जाकर बैठ जाती है। जब वो आदमी वहां आता है तो वो रायन को कार में बैठे देखता है और वो रायन को कहता है कि शायद तुम मेरे साथ घूमना चाहती हो। वो आदमी रायन को जंगल के बीचों बीच ले आता है जहां वो रायन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन रायन उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। इधर बेन रायन को पूरे शहर में ढूंढ रहा होता है। तभी उसे रायन समुद्र के किनारे दिखाई देती है और वो उसे अपने घर ले आता है। घर आकर वो बेन को बताती है कि मेरा नाम रायन है। बेन देखता है कि रायन के हाथ की स्किन उतर रही है तो वो डॉक्टर को फोन करने लगता है और इसी बीच रायन समुद्र में कूद जाती है। समुद्र में जाने के बाद रायन का पूरा शरीर बदलने लगता है। वो एक मरमेड में बदल रही थी। बेन देखता है कि रायन समुद्र में कूद गई है तो वो भी रायन को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। वो रायन को एक मरमेड में बदले हुए देखता है। तभी रायन उस पर हमला कर देती है और बेन किसी तरह अपनी जान बचाकर समुद्र से बाहर निकलता है। इसके बाद बेन एलन नाम की एक औरत के पास जाता है और एलन को मरमेड के बारे में बहुत जानकारी होती है, लेकिन वो बेन को कहती है कि वो मरमेड से दूर ही रहे क्योंकि मरमेड देखने में तो बहुत सुंदर होती हैं पर वो किसी जानवर से भी ज्यादा खूंखार होती हैं। बेन वहां से एक मरमेड की किताब लेकर निकल जाता है। अब बेन किसी भी तरह रायन को ढूंढना चाहता है तो वो उसी क्रू के साथ समुद्र में जाता है जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। तभी उन्हें अपने कैमरे में रायन दिखाई देती है। तभी उन्हें समुद्र के अंदर से किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई देती है। बेन को लगता है कि रायन मुसीबत में है तो वो समुद्र में कूद जाता है। पानी के अंदर उसे एक मशीन दिखाई देती है और उसी मशीन के अंदर से वो चीखने की आवाजें आ रही थी और ये मशीन रायन को नुकसान पहुंचाने के लिए रखी गई थी। बेन उस मशीन को उठाकर शिप पर ले आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस क्रू ने स्टार्टिंग में जिस चीज को पकड़ा था वो रायन की बहन थी और रायन उसी को ढूंढने के लिए जमीन पर आई थी। इधर हम देखते हैं कि रायन एक बार फिर से जमीन पर आ जाती है और वो एलन के पास जाकर उसे इशारों से समझाने लगती है कि उसकी बहन को इंसानों ने पकड़ लिया है और वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए ही जमीन पर आई है। इधर बेन अपनी एक दोस्त के साथ उसी मशीन को लेकर एलन के पास आता है। जब वो उस मशीन को ऑन करता है तो उस मशीन के अंदर से रायन की बहन की चीखने की आवाजें आती हैं और ये आवाजें पहले से रिकॉर्ड की हुई थी।
अपनी बहन की चिल्लाने की आवाजें सुनकर रायन कमरे से बाहर आ जाती है। वो उस मशीन को देखने लगती है। उसे लगता है कि उसकी बहन को इसी मशीन के अंदर बंद किया हुआ है। तभी बेन उसे कहता है कि तुम्हारी बहन इस मशीन के अंदर नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन जहाँ भी है हम उसे ढूंढ लेंगे। इधर रायन की बहन को दिखाया जाता है जिसे आर्मी वालों ने एक टैंक के अंदर कैद किया हुआ था। इन मरमेड की एक खास बात थी कि ये अपनी आवाज और अपनी आंखों से किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती हैं, और इसी पावर से रायन की बहन ने एक आदमी को अपने वश में कर लिया था जो हमेशा उसके टैंक के आसपास ही रहता था। यही वो आदमी भी होता है जिसे कहानी की स्टार्टिंग में रायन की बहन ने जख्मी किया था। जब भी इसे होश आता है तो डॉक्टर्स इसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं, क्योंकि आर्मी वाले नहीं चाहते कि ये आदमी इस जगह से बाहर जाए, क्योंकि अगर ये आदमी यहाँ से बाहर चला गया तो वो सभी को मरमेड के बारे में बता देगा। लेकिन एक दिन इसे एक नर्स का फोन मिल जाता है और वो अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है। इन्हें पता चल जाता है कि इनका दोस्त आर्मी की कैद में है, और ये उस नर्स के नंबर को ट्रेस करके उसका पीछा करने लगते हैं। उधर जंगल में पुलिस को उसी आदमी की लाश मिलती है जिसे रायन ने मारा था। पूछताछ करने पर उन्हें पता चल जाता है कि इस आदमी को एक लड़की ने मारा है, और एक औरत जिसके कपड़े रायन ने चुराए थे। वो औरत पुलिस को रायन के बारे में बता देती है, और पुलिस उस औरत की मदद से रायन का स्केच बनवा लेते हैं। इधर रायन एक बार फिर से बेन के घर से भाग निकलती है। वो समुंदर के किनारे एक लड़के से मिलती है। वो लड़का रायन को एक पार्टी में ले आता है, और पार्टी में रायन काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इधर बेन और उसकी दोस्त को जब रायन घर पर नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने के लिए टाउन में निकल पड़ते हैं। वो रायन को ढूंढते ढूंढते उसी पार्टी में पहुंचते हैं। उन्हें रायन मिल जाती है, पर रायन ने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, जिसके चलते वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। अब बेन और उसकी दोस्त को लगता है कि रायन अब मरमेड में बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेन उसे पूल से निकाल कर एक कमरे में ले आता है, जहां रायन उन्हें बताती है कि वो सिर्फ समुद्र के पानी में ही मरमेड बन सकती है। इधर रायन की बहन टैंक से बाहर निकलकर सभी पर हमला कर देती है। वो एक नर्स के कपड़े पहनकर वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी भी उठ जाता है और वो रायन की बहन के साथ वहां से भागने लगता है। वो दोनों एक कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर रायन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसकी स्किन उतर रही थी, क्योंकि वो इतने दिनों से समुंदर से बाहर है। बेन उसे समुंदर में जाने को कहता है, पर वो कहती है कि वो अपनी बहन को लिए बिना समुंदर में नहीं जाएगी। तो बेन उसे एक लॉकेट पहना देता है और उसे कहता है कि इस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखना, जिससे मुझे पता रहेगा कि तुम कहाँ हो। तभी बेन को उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसे जंगल में बुलाता है। यहाँ बेन रायन को भी अपने साथ ले आता है। कार की खिड़की से रायन देखती है कि उसकी बहन समुंदर की ओर भाग रही है। रायन भागकर उसके पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। फिर वो दोनों समुंदर में चली जाती हैं। इधर बेन और उसकी दोस्त रायन को समुंदर में जाते हुए देख रहे थे। वो खुश भी थे और दुखी भी, क्योंकि वो रायन से अटैच हो चुके थे। इधर वही ऑफिसर जिसे रायन की बहन ने अपने वश में किया था, अब वो किसी भी तरह रायन की बहन को पाना चाहता था।